त्रिलोकपुर पहलवान उस्ताद खलीफा शाहदाना मंत्री थे। त्रिलोकपुरी नंबर ब्लॉक 9, अम्बेडकर स्टेडियम नंबर 9 ब्लॉक में कुश्ती शुरू कराओ जी। कुश्ती कराना शुरू से है। इसके बाद विशाल रेलवे और रोहित दीपालपुर। भाई ये लड़कियां निक्रोज है। चल भाई शगुन पहले, शगुन चल बेटा अपनी जोड़ के साथ चल नंबर चल जल्दी से। एक रेफरी और बैठो। करण आप पुरुषोत्तम भाई आओ। और अगली कुश्ती के लिए निधि का है। निधि बहुत बढ़िया। मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट गुरु परशुराम अखाड़े में जहां एक कुश्ती का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ में देखिए जुड़ चुके हैं रोहित मेहरोलिया जी, जो विपक्ष नेता है नगर निगम में और आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है। सर, आज का जो आयोजन यहाँ किया गया और एक महिला ने, देखिए ये एक बड़ी बात है कि एक महिला ने इस आयोजन को जो है वो कराया है। तो अंजलि चौहान जी ने जो इस आयोजन को अपने पिताजी की याद में जो कराया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन के लिए अपनी बहन अंजलि चौहान जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी भारतीय परंपरा का जो हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है मिट्टी की कुश्ती, उसको आज आगे प्रोत्साहन करने के लिए इतना शानदार आयोजन किया है। तो आप बधाई की साधुवाद की पात्र हैं और आपकी बहन जी की पूरी टीम साधुवाद की पात्र है कि आपने इतना शानदार आयोजन करा है। और मेरे पिताजी की याद में, और बहन जी खुद एक पहलवान है, रह चुकी हैं, तो उस टाइम में ये पहलवानी किया करती थी जिस समय माता बहनों को या बेटियों को इस तरह से घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं होती थी। आजकल जैसे समय बदला है, आज जिस तरह की फिल्में इस खेल को प्रोत्साहन करने के लिए आ रही हैं, दंगल फिल्म आई थी, उससे पहले वो सुल्तान फिल्म वगैरह, इस तरह जो फिल्म आई जिनमें बेटियों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें बेटियों को प्रोत्साहित किया गया कि दंगल जैसे उनमें भाग लेने के लिए। तो बहन जी बड़े, मैं तो कह रहा हूँ कि हर घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए जो अपने बेटियों को आगे बढ़ने का ऐसा अवसर देते हैं। यहाँ पर दंगल की अच्छी बात ये है कि बेटियाँ भी लड़ रही हैं, इसमें बेटे भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे आप भविष्य में कामना करता हूँ और भी आगे बढ़कर ऐसे कार्यक्रम करते रहें। जी जी। तो देखिए हमारे साथ में अंजलि चौहान जी, जो मैं तो शेर ही कहूँगा क्योंकि एक महिला है और इतना बड़ा जिगर जो इस दंगल को कराने में, ये हर महीने कराया जा, हर साल होता है, हर साल इसी तारीख को होता है ये। अभी तो जैसे कराया 4 अगस्त का जी, जो नेक्स्ट जो दंगल होगा वो 31 अक्टूबर को जी। तो इसको कराने का आपका सही उद्देश्य क्या है? ये मैं पापा के नाम से कराती हूँ, हर साल कराते हैं। हाँ जी, तो उन्हीं की याद में कराना चाहती हूँ। वो भी सोनीपत से अच्छे पहलवान रहे हैं जी और राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं जी। नाम बताइए। महावीर पहलवान जी, सोनीपत से महावीर पहलवान जी। महावीर पहलवान जी तो अच्छे नामी ग्रामी पहलवान रहे हैं। तो जो शेरनी एक उन्होंने जो आपने पैदा की है और समाज को एक आप उत्थान देने के लिए, एक जागरूक करने के लिए कि नशे से दूर किया जा सके और जो खामखा की जो लोग परिस्थितियों में रहते हैं, तो उससे आप एक ध्यान लगाना चाहते हैं कि दंगल में कुश्ती करके और अपने फिटनेस को जो है बनाया जा सके। और मेन उद्देश्य मेरा ये है कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ मर्दों को जो ये कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। जी जी। तो मैं ये करके दिखाना कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। जी जी, ये तो आपने करके दिखा दिया। और काफ़ी लड़कियां यहाँ पर देखिए पीछे प्रैक्टिस भी लड़कियां भी कर रही है इसकी, इनकी जो कुश्ती वो अभी होने वाली है। और लड़कियां कई मैं देख चुका हूँ जो यहाँ पर कुश्तियाँ लड़ने आई है और हमारे बीच में काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज पहलवान यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ आने वाले हैं। सर, यूनिवर्सल हमारे साथ में है 2018। तो सर शाहनवाज मिर्ज़ा जी हमारे साथ में हैं। देखिए सर, आज का जो दंगल यहाँ पर किया जा रहा है और आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पधारे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश भर के पहलवानों को और छोटे समाज से निकले जो जितने पहलवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटे पहलवानों को और समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को फिटनेस और क्या कहते हैं खेल कूद के अंदर आगे लेकर जाएं और
ध्यान रखें फिटनेस का, घर में छोटों का, बड़ों का और बच्चों का। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि जो छोटे बच्चों को भी इसमें कुश्ती में लगाया जा रहा है, दंगल में लगाया जा रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या इससे क्रूरतियों में, नशे में या कोई आवारागर्दी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, इससे काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जब टारगेट हमारे चेंज हो जाते हैं, जब हम किसी खेल के अंदर पड़ जाते हैं तो हम खेल ही खेलते हैं, फिर उसके बाद फिर हमें अदर चीज़ों के अंदर नशा हो गया, शराब हो गई, इन सब चीज़ों से दूर रहना अच्छा ही लगता है फिर, और वो ग्रुप हमारा अलग हो जाता है। धन्यवाद सर। पिंकी सूद जी भी यहाँ पर मौजूद है, राकेश जी हैं, और महामंडलेश्वर माँ भवानी भी यहाँ पर मौजूद है, और दिल्ली के बड़े वकील राहुल बिड़ला जी भी यहाँ से मौजूद है, और देख लें महामंडलेश्वर और काफ़ी, और हमारे विजय पहलवान जी जो भारत हिंद केसरी है, भारत कुमार इनका नाम है, और जी जी जी। तो हम बात करेंगे महामंडलेश्वर माँ भवानी जी से। माँ भवानी, आज आप यहाँ पर कुश्ती दंगल में जो आए हैं, और आप मंदिर को छोड़कर और समाज सेवा को छोड़कर आज कुछ समय जो आपने दंगल में कुश्ती में दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। देखिए, कोई दंगल हमारे अखाड़ों से अलग नहीं है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है, प्राचीन कला है हमारे समाज की, हमारे देश की कला है ये, और ये हमारे अखाड़ों में शुरू से होती आई है। और दंगल, कुश्ती, ये तो हमारे अपनी खुद की धरोहर है, और इन आज की जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़े वहाँ जाना चाहिए, कि जिससे बच्चों का हौसला बढ़ता है और देश और विदेश में इनका नाम हो, हमारे देश का नाम। बहुत बहुत आए हुए मेहमानों का धन्यवाद। अंजलि रुक जाओ अभी एक मिनट। अंजलि कर रही है। बड़ा साइड हो। देखिए, भारत हिंद केसरी भारत कुमार विजय पहलवान जी रुस्तमे हिंद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सन 71 में ऐसी कुश्ती मारी थी कि ऐसा दाव मारा था कि पाकिस्तान के जो पहलवान थे, जो वो भी दिग्गज पहलवान थे, और उनको इन्होंने चंद मिनटों में जो है चित कर दिया, और भारत हिंद केसरी, भारत रुस्तम और भारत कुमार इनका पद मिला। लेकिन दलित समाज से हैं और गरीब समाज से हैं, लेकिन इनका ना तो कोई नाम हुआ, ना कोई इनको सरकारी सुविधा दी गई। ये पेंशन इनको दी गई थी, वो भी जो है सरकार ने बंद कर दी थी, और वो कुछ लड़ाई लड़ने से वो शायद चालू हो चुकी है। वो पहलवान जी से, पहलवान जी, आज जो आप इस दंगल में आए हैं, अपना मुख्य अतिथि आपको बनाया गया है, तो और एक महिला ने इसमें आयोजन को किया है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? वो ऐसा है कि ये हमारे पुराने पहलवान की बेटी है जी, और उसकी प्रेरणा से ये दंगल करवाती रहती है, और आने वाले समय में बच्चों को नशों से बचाती रहती है। ऐसे कई लोग हैं जो दंगल कराते रहते हैं, हम इनसे प्रसन्न हैं। ये हमें भी बुला के हमें भी कुछ ना कुछ घी घू या कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पुराने पहलवानों को भी, नए पहलवानों को भी। ये अगर ये ठेकेदार, छोटे मोटे ठेकेदार ये कुश्तियाँ कराते रहते हैं, इन्हीं की वजह से ही पहलवानी बड़ी आ जाती है, और ये है तो पहलवानी है, ये नहीं है तो फिर पहलवानी भी नहीं। अच्छा पहलवान जी, एक बात पूछेंगे, कोई और दूसरी जाति का अगर पहलवान आपकी जगह होता, तो उसको शायद मुझे लगता है कि कहीं या तो अधिकारी बनाया गया होता, कोई बड़ी पोस्ट पे होते, तो नहीं बताइए ये बात ये जागरूक किस्मत की बात नहीं है, ये किस्मत की बात नहीं है, ये सिर्फ जातिगत बात है। आपको क्या सुविधा मिली भारत सरकार से जो आप? अभी तक नहीं मिली, लेकिन जब आप आवाज़ उठाओगे तो ज़रूर मिलेगी। इसी आवाज़ उठाने के लिए हम आपके पास आए हैं। और आप मुझे हमें बताइए कि आपको जो पेंशन मिल रही थी वो आपकी बंद हो गई या चालू हो गई? जो हमारी पेंशन थी वो पंजाब की है शुरू, बाकी भारत सरकार ने कोई पेंशन लगाई ही नहीं करती। मतलब अभी जो पंजाब सरकार है वो आपको पेंशन दे रही है, तो कितना आपको मिलता है पेंशन में? 7200 रुपया। 7200 रुपया है। एक पहलवान की जो खुराक है वो 7200 रुपया की है। नहीं, तो ये देखिए, यही बात हमने जाननी थी कि 7200 रुपया, देखिए कितने बड़े पहलवान, भारत के इतने बड़े पहलवान हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि 7200 रुपये इनको पेंशन मिलती है, जबकि अगर इनको 72,000 रुपये भी दिए जाए वो भी कम है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े पहलवान हैं, अरे आप लोग एक छोटे से पहलवान को जो दूसरी जाति से होते हैं उनको इतना सर पे चढ़ा देते हैं, इतना
मीडिया पे इतना अखबारों में दिखाते हैं और इतनी फैसिलिटी उनको दे देते हैं कि हारने पर भी, क्रिकेट में अगर कोई हारता है तो हारने पर भी आप उनको करोड़ों रुपया देते हैं, मगर एक जो पाकिस्तान से जीत कर आए हमारे विजय पहलवान जी, और उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम भी इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।